बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। खार लहू लहू, तख्ता उलटने की साजिश, इंतहा पसंदी के खिलाफ बिल ड्रॉप, शरह सूद 24%, पाक चीन दोस्ती का अजीम मजहर और डांसिंग थेरेपी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे बाजोड़ से, जहां बम धमाके में जहां बाहक अफराद की तादाद 42 हो गई। 200 से ज्यादा अफराद पेशावर, तिमरगरा और खार के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। JUI ने धमाके मुल्जिमान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे मिलाने का मुतालबा किया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 12 किलो इंतहाई एक्सप्लोसिव मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि धमाके के मुकाम से बॉल बेरिंग भी मिले हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था धमाके में मुलविस दहशतगर्द जल्द कानून के कटहरे में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक और धमाका, एक और सानेहा। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर कन्वेंशन धमाके से गूंज उठा। हर तरफ जख्मियों की आहोजारी और बेजान लाशें पड़े थे। कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब आज उनकी शहादत हुई है, जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजावर के, वो भी इस धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाजोड़ धमाके में मुलविस अफराद को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। कहा साजिश को जल्द बेनकाब किया जाएगा। मेरी जाती तवज्जो जो है वो फौरी एक्शन का था। जो जरूरी इक़दामात वो हम करें। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी का निफाज चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, कमिश्नर, DC एक पेज पे हों, ताकि जो भी सहूलत हम मुहैया कर सके वो मुहैया करें। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, जिसमें 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक खुदकुश जैकेट में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था। धमाके की जगह से बॉल बेरिंग भी मिले हैं। बाजोड़ धमाका इतना शदीद था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। यानी शाहिद की बोल न्यूज़ से बातचीत कहा धमाका होते ही सब लोग परेशानी में पंडाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई अफराद दूर से बेहाल थे। धमाके के बाद सबको जख्म आए। जख्म से बहने वाले खून की वजह से हम भी गिर गए और फिर हॉस्पिटल पहुंचकर ही होश आया। हुई उनके इस्तकबाल करते तो इस वक्त तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सब लोग वहाँ पंडाल में जो मौजूद थे वो ज़मीन पर गिरकर, बाज़ लोगों ने दौड़कर पंडाल से निकलने की कोशिश करती। 10-15 मीटर तक दौड़ लगाकर पंडाल से निकलकर वहाँ रोड पर बैठ कर मैंने अपने जिस्म को देखकर तो हमारे चप्पल खून से आलूदा थे। तो मैंने देखा तो इस वक्त मुझसे खून बह रहा था। बाजोड़ धमाके के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर से जख्मी को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया। सिविल इंतजामिया भी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। एम्बुलेंसेज के लिए मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाजोड़ धमाका, सिविल, अस्करी इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे फौरी तौर पर हरकत में आ गए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने जख्मियों को धमाके के मकाम से लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली फौरी तौर पर धमाके के मकाम पर पहुँच गए और ऑपरेशन की निगरानी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जख्मियों को खून की एहतियात भी दिए गए। पेशावर में CMH और LHR को अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज भी फौरी तौर पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और अस्पताल मुंतकिल किया गया। महिमंद, लोयर दीर और 4 सद्दा से भी 1112 की एम्बुलेंसेज अस्पताल पहुंचाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मुसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। दहशत गर्दों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने के आज़म का इआदा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म से राबिता करके इज़हार तशवीश किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने ज़िम्मेदार
एहलकारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवा दी है। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करके फौरी वतन वापस पहुंचने का फैसला किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शोहदा की मगफरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जहांगीर तरीन ने भी धमाके की मजम्मत की है। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। बाजोड़ वाक़े पर पूरी कौम सोगवार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी JUI के जल्द से बम धमाके की शदीद मजम्मत की। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी कायदीन और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हमले का मकसद मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करना है। दहशतगर्द अनासर और उनके सरपरस्त नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बम धमाके की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करवाएं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि मासूमों का खून बहाने वालों को किसी मजहब में कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ये सब नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह किबला अयाज ने कहा, बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही अफसोसनाक है, करबनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिले कबूल है। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अंदोहनाक वाक़ा है। आज का जो वाक़ा है ये एक बहुत बड़ा वाक़ा है और बहुत ही अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। शहादतें जो 40 के लगभग हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो यकीनन पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। आज वाक़या हुआ है बाजोड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अच्छी तरह से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस तर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। जबकि आप ये देखिए कि हमने हमेशा हर हाल में इस मुल्क के अंदर हर तबके के साथ रहते हुए कुर्बानी दी है। यहाँ आपको बताएं कि बरादर इस्लामी मुल्कों ने बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए मुमलिकत का हर फर्द दुआगो है। धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। ईरानी सदर सईद इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियत का पैगाम इरसाल किया है। पैगाम में ईरानी सदर ने बाजोड़ में दहशतगर्दाना हमले की मसम्मत की है। इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी भाइयों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। दुआगो हैं कि अल्लाह जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत करे। मुजरिमाना फ़ेल में मुलव्वस अफराद आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मुजरिमाना कार्रवाइयों के ख़ात्मे के लिए ख़ित्ते के ममालिक को मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। CPEC की 10वीं सालगिरह। चीन के नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़रा एहसान इक़बाल, राना सनाउल्लाह ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इस्लामाबाद में आम तातील दे दी गई। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर होने वाली तकरीब में शरीक होंगे। सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। CPEC के 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन में जश्न। इस्लामाबाद में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे और नायब वजीर आज़म ही लीफ्यांग 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी नायब वजीर आज़म का पुरतपाक और शायान शान इस्तकबाल किया गया। सड़कों के दोनों अतराफ पाकिस्तान और चीन के परचमों की बहार। चीनी नायब वजीर आज़म के काफिले को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब हाउस को पाकिस्तान के सब्ज और चीन के सुर्ख रंगों से रंगा गया। चीनी नायब वजीर आज़म के हमरा 4 वज़रा समेत एक वफ्द भी पाकिस्तान पहुँचा है। चीनी नायब वजीर आज़म सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वो डेकेट ऑफ CPEC के उन्वान से मुनक़्क़दा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। टीवी पर PTI चेयरमैन के नाम पर पाबंदी मैंने नहीं लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजी चैनल से बातचीत। कहा 9 मई का वाक़या मुल्क और फौज के खिलाफ एक खौफनाक साजिश थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। चेयरमैन PTI मास्टर माइंड थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ नाकाबिले तरजीह सबूत भी मौजूद हैं।
असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तारीख बता दी। ये भी कहा निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम मुतफ़िक़ा तौर पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ये 5 अफराद न्यूट्रल हैं, इन्हीं में से कोई निगरान वज़ीर आज़म नहीं। तारीख को हो जाएंगी और उसके बाद नेचुरली 9 तारीख को 90 डेज होगा और जब 90 डेज होगा तो उसके बाद आता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उस पर सारी पार्टियों की जो कमेटी है जो बैठी है उसने फाइनलाइज किया है 5 नाम। किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया कि ये नाम भी डाल। अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या होगा, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ वो उठाओ। ये आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। 8 नवंबर को इलेक्शंस हो जाएंगे। तमाम पार्टीज का यही फैसला है। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर की प्रेस ब्रीफिंग। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 3 महीने में 7-8 नवंबर को इलेक्शंस हो जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे कंसेंसस है और उसको न करने के जो नुकसानात हैं वो किसी भी सियासी फ़ायदे से ज़्यादा हो सकते हैं। अभी फाइनल फैसला तो नहीं हुआ लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट्स होती है तो वो भी होगा। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी। कहा हुकूमत करे या ना करे मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूँ। देखिए इस पे मुफ्त में आप एक बिल रूटीन मैटर था, बिल लगाना आज इजलास इसलिए बुलाया गया था। मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे दूं कि ये मीडिया पे भी मैंने देखा, हैदरी साहब जैसे सीनियर कौन मश्क फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेटर ने ये कहा कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए। बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की मुखालफत कर दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान कर दिया। बोले बरसर इक़्तिदार हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता। ये ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफ़ात पर जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बिल बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बज़िद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। प्लीज हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। शुक्रिया। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी को लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलवाया था, जहां पर जख्मी लड़की अजरा के भाई अब्बास ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सफदर मौके पर जाँ बहक हो गया और अजरा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मकतूल सफदर का ताल्लुक मुल्तान से था और वो होटल पर वेटर का काम करता था। कराची में डिफेंस मोड़ अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब पुलिस मुकाबला, मुल्ज़मान के फरार होने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़मान को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुल्ज़मान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ। लोगों को जो 125 मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको ललकारा और उनको चेक करने की कोशिश की। फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी जिसके जवाब में इन्होंने भी फायर किया
हमारा एक जवान जो है अदनान मौके पे ही शहीद हो गया है। एक जो डाकू है सस्पेक्ट है उसको ज़ख्मी किया है, जिसको इलाके के लोग भी ये कंफर्म कर रहे हैं। हम इनके इस खोज लगाएंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को इन जवानों पे फ़ख्र है। ये हमारे जो शाहीन फोर्स के जवान थे दोनों, जो कि डिफेंस थाने के हदूद में ड्यूटी दे रहे थे। हमारे पुलिस के 2 जवान शाहीन फोर्स के पीछे लगे थे 3 डकैतों के। वो भाग रहे थे, एक ही बाइक पे थे वो तीनों, और ये पीछे उनका क्या कहते ताक़ुब में थे। यहाँ पे इस एरिया में आगे करंगी रोड पे मेन पे उन्होंने आगे बाइक खड़ी की है और उन्होंने पुलिस वालों पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस वाले ने भी फायर किया। उनका एक डाकू ज़ख्मी हुआ, उनकी बाइक गिर गई। उन्होंने वापस फायरिंग में हमारे दोनों जवानों को जो है वो फायर लगा, एक शहीद हो गया और एक को बाजू में गोली लगी है। तो जो बाजू में गोली लगी है वो ज़ेरे इलाज है, और जो तीनों डाकू हैं उन्होंने फायरिंग का और इस टाइम पब्लिक का उस टाइम फ़ायदा उठाते हुए एक और बंदे से बाइक छीनी और फरार होने में कामयाब हुए। उनका लेकिन एक डाकू ज़ख्मी है, उसकी सर्च जारी है। कराची वाले डाकुओं के खिलाफ खुद भी एक्शन लेने लगे। औरंगी में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों डाकुओं को भी फुटबॉल बना दिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साहिवाल के इलाके सतियाना बंगला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हड़प्पा पुलिस गिरफ्तार डाकुओं को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि डकैतों के साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकू अपने साथियों की फायरिंग से ही मौके पर मारे गए। 3 डकैत अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कमसुन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्ची की ज़िंदगी बचाने और सेहतयाबी के लिए पूरी कोशिश की जाए। मजलूम बच्चे को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिम्मेदार कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस किसी भी दबाव के बगैर कार्रवाई करे। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में बदस्तूर ज़ेर इलाज। बच्ची को जनरल अस्पताल में 7वां रोज़ 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का तिब्बी मुआयना किया। रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है, खून में इन्फेक्शन जिस्म में फैल रहा है। वालिदैन ने इंकशाफ किया कि बच्ची को जहर भी दिया गया। पैसों की ऑफ़र दी जा रही है लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। 7वें रोज़ 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है। सेप्सिस की वजह से खून में इन्फेक्शन है जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज़ मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें और ये अल्लाह करे इस एपिसोड से बाहर आ जाए। वालिदैन ने बच्ची को जहर देने का इंकशाफ कर दिया और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का जहर देने का टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। वालिदा शमीम ने कहा कि पैसों की ऑफर दी जा रही है लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। बेटी को आंखों पर चमचे और रॉड मारे गए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की खातिर लड़ेंगे, चाहे 10 साल तक ही क्यों न लड़ना पड़े। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा जिसमें शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। शरह सूद 24% तक जाने का खदशा है। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 22% है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुबई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की नक़ाब कुशाई कर दी। इस मौके पर शफ़क़त से खिताब भी किया। But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country, and we're immensely grateful that the memory of our mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, is being honored here today in the form of this wax statue. She is a symbol for democracy, for freedom, for equal rights for women across the world in the peaceful, prosperous and मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 11 बाद सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 21 हो गई।
तूफानी बारिशों ने कई इलाके तहस नहस कर दिए। सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 21 हलाकतें, 10 जख्मी रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में अब तक 11 अमवात की तस्दीक हुई। 1 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेश गोई है। बलूचिस्तान में दालबदीन, उरमाड़ा, ओस्ता मोहम्मद, लोरालाई, मुस्लिम बाग और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बोलान में सैलाबी रेला, सिंध का पंजाब से राब्ता मुनक़ता। पंजरा पुल टूटने से हजारों गाड़ियाँ और लोग बोलान में फंस गए। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नवाब शाह कच्चे के दरियाई इलाकों में सैलाब का खदशा। पुराना सखर पानी से भर गया। इलाका मकीनों का सखर रोहड़ी रोड पर एहतजाज। दादू, सेहवण, जोही, पांधी, काछो में सैलाबी पानी से जिंदगी मुश्किल हो गई। दीपालपुर हेड सुलेमानकी का गाँव रतीके सैलाब की जद में आ गया। दरिया सतलज पाकपतन के मकाम पर बिफर गया। हर जगह पानी ही पानी। बावल नगर में सैलाबी सूरत हाल। रोजान में रोद को ही सैलाब। अरबी रोड, ओस्मान रोड टूट गए। शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। शाहरा कराकुरम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर यूएई से मुलाकात। भाई की वफात पर ताज़ियत। यूएई के सिफारत खाने ने ट्वीट में बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यूएई के सदर के भी भाई शेख सईद बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का तारीख साज दौरा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जमान के मुताबिक एयर चीफ ने चीन की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। एयर चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की है। एयर चीफ के सरबराह इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी मुलाकात हुई है। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने चीन की आला अस्करी क़यादत से तारीख साज मुलाकातें की हैं। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन ताल्लुकात तमाम अहम उमूर में हम आहंगी पर मबनी है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी हर साल लंदन में जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस साल भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी को मुख्तलिफ अंदाज से मनाने के लिए मारूफ सियासी समाजी रहनुमा राजा शाकिर ज्ञानी और आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ादी कबड्डी मैच के इनेकाद का ऐलान कर दिया। आज़ादी कबड्डी मैच के इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे तबरेज़ और जी बिल्कुल, हर साल पाकिस्तान का यौम आज़ादी लंदन में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। राय साहब, आप बताइएगा कि इस साल आप किस तरीके से पाकिस्तान के जो यौम आज़ादी है उसको आप मनाने जा रहे हैं? सबसे पहले 14 अगस्त के हवाले से हम सेलिब्रेट जो करेंगे वो कबड्डी है, हमारी ट्रेडिशनल गेम है। इससे तो आप क्या समझते हैं आमिर साहब, आप कम्युनिटी के मारूफ कारोबारी शख्सियत है, किस किस्म का यहाँ पर क्राउड होगा और कैसे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो राजा शाकर और चौधरी बिशारत का शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 14 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त की तैयारियाँ तो 13 को हम शुरू कर देंगे। और जो आप कह रहे हैं क्राउड इंशाल्लाह पूरा एंजॉय करेगा और क्राउड जो हमारी तवक्को से ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। जी, तवक्को से ज्यादा होगा क्राउड, आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला रहती दुनिया तक जिंदा शाद आबाद रहेगा। जी ठीक है तबरेज़, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर्स को आइंदा हफ्ते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इम्कान है। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस में 25 से 35% इजाफे की तजवीज़ है। 30 जून को ख़त्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 माह की तौसीक कर दी गई है। कौमी क्रिकेटर्स को 1 साल की कारकर्दगी पर अगले 1 वर्ष के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पीसीबी के मुतालिका डिपार्टमेंट्स के काम को हतमी शक्ल दिए जाने के लिए काम जारी है। क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मिसबाह उल हक को आइंदा हफ्ते के दौरान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिसबाह उल हक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद कौमी खिलाड़ियों को आइंदा हफ्ते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पेश किए जाने का इम्कान है। पीसीबी के आला हुकाम ने श्रीलंका में मौजूद टेस्ट स्क्वाड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बात की थी। लीग्स के लिए एनओसी की नए सिरे से पॉलिसी की शिकें भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल की जाएंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के दीवाने दुनिया भर में मौजूद। कोलंबो में फैंस ने उनको देखते ही उनके नाम की गर्दान शुरू कर दी। सुपरस्टार ने भी हाथ हिलाकर अपने सपोर्टर्स को जवाब दिया। मैच के दौरान भी उनके नाम की सदाएं बुलंद होती रहीं।
भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम को भारत से बेहतर करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हरीफों पर ग्रीन शर्ट्स का जो रोब और दबदबा और खौफ है वो एक हकीकत है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पड़ोसियों की टीम मुकम्मल नजर आती है। हम हर चीज़ मजाक में लेते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। थाईलैंड में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई। 12 अफराद हलाक और 121 जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आतिशबाजी के गोदाम में वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ, जिसके बाद गोदाम में आग लग गई। आतिशज़दगी से गोदाम के अतराफ के 200 से ज़ायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। थाई हुक्काम के मुताबिक आतिशबाजी के सामान का गोदाम गैर कानूनी तौर पर बना हुआ था। और आखिर में आपको बताएंगे कि लाफ्टर थेरेपी के बाद डांसिंग थेरेपी भी आ गई। चीन में कई सौ शहरी सुबह दरिया के किनारे रक्स की मशक़ें करते नजर आने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।